हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8 के बच्चे हिंदी पढ़ने वाले। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 19 जम्मू कश्मीर में हिंदी का आगमन, भाग 3, पेज नंबर 119। देखिए, हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा का प्रचार जहाँ एक और साधुओं, पर्यटकों आदि के द्वारा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भक्त कवियों जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास आदि के दोहों काव्य की विशेष परंपरा से हुई है। ऐसे काव्य की विशेष परंपरा साथ साथ देखने को नहीं मिलती है। विद्वानों का ये विचार है कि उनके एक वंशज कृष्णलाल नामक किसी व्यक्ति ने महाभारत के कई पद जो संस्कृत में लिखे गए थे, उन कविताओं का, उन पदों का अनुवाद जो है वो तर्जुमा हिंदी भाषा में किया। कश्मीर के भक्ति काव्य की तरह जम्मू में भक्ति काव्य की कोई ठोस परंपरा दिखाई नहीं देती है। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में कश्मीर के लालजू जाड़ू ने हिंदी से परिपूर्ण महाकाव्य लिखा था, जो पर्याप्त साहित्यिक एक योग्यता का प्रमाण देता है। एक हमारे सामने सही मायने में उसका एक उदाहरण मिलता है। इसमें कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। क्लास 8 के बच्चे छंद आपने नहीं पढ़ा है, हम आपको आगे आगे छंद भी पढ़ाएंगे। छंद क्या होता है, जैसे दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा आदि वगैरह। कालांतर में कृष्णजू राजदान, ठाकुर जू मनवटी, हलधर जू ककरू, पंडित नीलकंठ शर्मा जैसे कवियों ने कश्मीरी कविताओं के साथ साथ बहुत सी हिंदी कविताएं भी रची, जो भक्ति, धर्म और नीति के भावनाओं से ओतप्रोत है। ये कवि जितनी नाम हमने अभी आपके सामने बताए हैं, कृष्णजू राजदान, ठाकुर जू मनवटी, हलधर जू ककरू, पंडित नीलकंठ शर्मा जैसे आदि कवि लोग, ये किसी लालच या पैसे कमाने, धन कमाने के लालच से हिंदी भाषा में रचनाएं नहीं करते थे, बल्कि भक्ति के सहज उद्गारों को वाणी देने के लिए, इन तमाम शब्दों को एक साथ इकट्ठा करके उन कविताओं की रचना करने के लिए, उसको बेहतर पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी में रचना करते थे। आगे देखिए, महाराजा रणवीर सिंह का शासनकाल आता है सन 1857 से लेकर 1865 ईस्वी तक। उसके समय में हिंदी को एक सरकारी संरक्षण मिला। रणवीर समाचार मासिक हिंदी समाचार पत्र निकालने का जो श्रेय है वो क्रेडिट भी महाराजा रणवीर सिंह को ही जाता है। रणवीर समाचार पाक्षिक हिंदी समाचार पत्र, एक अखबार जो निकलता था हर रोज, वो अखबार जम्मू कश्मीर में निकालने का जो क्रेडिट है वो महाराजा रणवीर सिंह के ही पक्ष में जाता है। रणवीर सिंह के दरबारी लेखक नीलकंठ ने रणवीर प्रकाश नामक हिंदी पद्य में, उस कविता में ग्रंथ लिखा था, और ये जो ग्रंथ है, ये जो पुस्तक जो है 700 पृष्ठों पर आधारित है। 700 पेज इसमें संलग्न है, मौजूद है। इसी काल में रणवीर रत्नमाला एक और हिंदी ग्रंथ लिखा गया, जिसमें हीरे, जवाहरात, मोतियों आदि विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। रणवीर सिंह के निधन पर, यानी रणवीर सिंह के मरने के बाद, हिंदी में शोक गीत मरसिया पढ़ा जाने लगा, रचा जाने लगा। इसी काल में जम्मू में संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की गई, जहां पर संस्कृत अच्छी तरह से पढ़ाई जा सके, समझाई जा सके, जहां संस्कृत के साथ साथ हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की गई थी। महाराजा रणवीर सिंह के उत्तराधिकारी, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा इतिहास में या हमारे हिस्ट्री में, कि प्राचीन काल में राजा या बादशाह के गुजर जाने पर, मर जाने के बाद, उसका जो उत्तराधिकारी होता है, उसका जो जानशीन होता है, सबसे बड़ा पुत्र ही राजगद्दी संभालता है। महाराजा रणवीर सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को सरकारी भाषा और फारसी को न्यायालय की भाषा बना दिया है। न्यायालय माने अदालत की भाषा को, अदालत की भाषा बनाया गया है किसको? फारसी भाषा को, ताकि फारसी को अदालत में अच्छे पैमाने पर इस्तेमाल की जा सके। फिर भी हिंदी शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में सूची में एक विषय के रूप में स्वीकार की जाती रही। इससे हिंदी ने राज्य में जड़ें जमानी आरंभ कर दी। इससे हिंदी भाषा को जम्मू कश्मीर में अपने पांव जमाने में मदद मिलने लगी। आगे देखिए, 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक तक कश्मीर में भक्तिपूर्ण हिंदी कविता का ये प्रवाह, ये सिलसिला लगातार चलता रहा। प्रसिद्ध कश्मीरी रहस्यवादी संत, कवि, पंडित जिंदा कौल मास्टर जी ने सन 1941 ईस्वी में पत्र पुष्प नामक पुस्तक में 5 हिंदी कविताएं प्रकाशित की। ये रचनाएं मानव मूल्यों के आधार पर, मान्य मूल्यों के महत्वों को, कवि के गहरे विश्वास को प्रकट करती है। इधर जम्मू में हिंदी लेखन का विधिवत आरंभ 20वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक में हुआ। इस काल में हरदत्त शर्मा नामक एक कवि ने भगवत पदी ग्रंथ लिखा, जिसमें भक्ति रस के गीत दिखाई देते हैं।
कालांतर में डोगरी भजनमाला नामक एक और पुस्तक प्रकाश में आई, जिसमें डोगरी तथा पंजाबी के अतिरिक्त हिंदी के भजन तथा गीत सम्मिलित बड़े पैमाने पर शामिल किए गए हैं। महाराजा हरि सिंह के समय, जब जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह का शासनकाल था, उस समय तत्कालीन शिक्षा निदेशक महाराजा हरि सिंह के समय मौजूद रहे शिक्षा निदेशक यानी कि एजुकेशन जो डायरेक्टर रहे थे, श्री के.जी. सैयदेन ने सरल उर्दू को फारसी और देवनागरी लिपियों में शिक्षा देने के माध्यम के रूप में ये घोषित कर दिया था। यहां से देखिए, इससे हिंदी को जम्मू कश्मीर में फैलने में बड़े पैमाने पर सहायता मिली। धन्यवाद।